चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल हो जाए। और आज का मोटिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना वीडियो को। बाय RK यादव, आनंद क्लासेज त्रिमुहानी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेज त्रिमुहानी में। चलिए हम लोग आज से शुभारंभ कर रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th का न्यू बैच। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जान लें हमको पढ़ना क्या है। क्लास 10th में हमको पढ़ना क्या है, तो आज हम सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो चलिए आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेज त्रिमुहानी में। और जो भी आपका दोस्त है उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो का इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरू ये कर रहे हैं क्लास 10th। क्लास 10th का बिहार बोर्ड BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सब्जेक्ट के बारे में। तो प्यारो बच्चों, हमको टोटल क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। क्लास 10th में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सबसे नंबर फर्स्ट में आती है हमारा गणित, सेकेंड नंबर में हमारा आता है विज्ञान, थर्ड नंबर में आता है हमारा सामाजिक विज्ञान, फोर्थ नंबर में हमारा आता है हिंदी या अहिंदी, और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा में मैथिली, उर्दू, जिनका जो भी भाषा है वो भाषा। और एक और सब्जेक्ट है जिनका नाम है इंग्लिश, अंग्रेजी। हालांकि इस सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है क्लास 10th में। क्लास 10th में बस इसका एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, बाकी नंबर से कोई बहस नहीं है। आप इंग्लिश में यदि आपका कम मार्क भी है तो आपके मार्क में ऐड नहीं होगा, और ज़्यादा मार्क भी है तो आपके मार्क में ऐड नहीं होगा। ये एडिशनल तरह के रहता है, इसका नंबर आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होती है। लिखा रहता है लेकिन ऐड नहीं होता है। सबसे पहले गणित। गणित जो टोटल है 100 नंबर का पूछा जाता है, जो कि हमारे एग्जाम का ही होता है। इनका थ्योरी एग्जाम ही 100 मार्क का होती है। विज्ञान जो है इनमें 80 मार्क का थ्योरी एग्जाम होती है, यानी कि परीक्षा होती है। और 20 मार्क जो हमारा है प्रैक्टिकल मिलता है, यानी कि प्रायोगिक में मिलता है 20 मार्क, जो कि हमारे स्कूल तरफ से मिलती है। सामाजिक विज्ञान भी हमारा 80 मार्क का होता है, 80 मार्क का होता है सामाजिक विज्ञान भी। इनमें भी 20 मार्क हमारा क्या है, प्रायोगिक है, जो कि हमारे स्कूल तरफ से प्राप्त होती है। हिंदी 100 मार्क का पूछा जाता है, और ये हमारा मातृभाषा 100 मार्क का रहता है। इंग्लिश भी 100 मार्क का होता है। टोटल मार्क हो गया 600, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 500 मार्क का ही आप 500 मार्क का ही ऐड होता है, और 500 मार्क से ही आपका परसेंटेज निकलती है। इस मार्क का ऐड नहीं किया जाता है आपको टोटल में। अब हम लोग बात कर लें, इतना करने के बाद हम लोग को आगे क्या होती है। आगे जो गणित है उसमें 100 मार्क पढ़ना होता है, यानी कि 100 मार्क का एग्जाम देना होता है। उनमें टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर पढ़ना होती है। विज्ञान जो हमारा है, विज्ञान भी टोटल 80 मार्क का आपका एग्जाम होती है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल होती है, टोटल 100 मार्क का होता है। इनमें भी हमको विज्ञान का 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर है, लगभग 15-16 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान में भी है, मतलब सभी तरह की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, 15-20 चैप्टर, उससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगी। अगर इतना करने के बाद हम लोग को गणित का तो 100 मार्क होता है।
विज्ञान। सबसे पहले गणित का बात कर ले हम लोग, गणित में क्या होती है, गणित का बात कर लेते हैं। गणित टोटल 100 मार्क। गणित में टोटल 100 मार्क का एग्जाम होता है, जिनमें हमको कुल 15 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। हम आपको जो बीटीसी का किताब होती है, यानी कि स्कूल बिहार बोर्ड का जो बुक होती है एनसीईआरटी का, उस बुक के माध्यम से हम आप लोग को बता रहे हैं। टोटल 15 चैप्टर है। फर्स्ट नंबर में हमारा आता है वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है बहुपद। थर्ड चैप्टर जो मेरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर जो मेरा है द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर जो मेरा है समांतर श्रेणी, जिनको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। छठा चैप्टर है मेरा त्रिभुज। सातवां चैप्टर जो मेरा है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर जो मेरा है त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां चैप्टर जो मेरा है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। दसवां चैप्टर जो मेरा है वृत्त। 11वां चैप्टर जो मेरा है रचनाएं। 12वां चैप्टर जो मेरा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर जो मेरा है 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 का चैप्टर जो है हमारा सांख्यिकी। और 15 चैप्टर जो मेरा है प्रायिकता। टोटल ये 15 चैप्टर हमारे मैथ में यानी कि गणित में पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल 100 मार्क एब्जॉर्ब होती है। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, सेकेंड बहुपद, थर्ड दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। ये टोटल 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा हमको क्लास 10th के गणित में, और तब हमको टोटल 100 मार्क प्राप्त होती है। अब कौन चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त ही, जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसी समय आपको हम बता देंगे किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है और कितना अच्छा से पढ़ना चाहिए किस चैप्टर को। ये हमारा गणित का इंट्रोडक्शन रहा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगला सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग विज्ञान के बारे में देखें। विज्ञान, जिनको हम लोग साइंस बोलते हैं। इस विज्ञान में टोटल विज्ञान जो बुक का विज्ञान जो सब्जेक्ट आती है उनमें केवल 3 बुक हमको पढ़ना पड़ता है। विज्ञान के 3 शाखा है, तो तीनों बुक हमको पढ़ना पड़ता है अलग अलग। विज्ञान का जो 3 शाखा है वो फर्स्ट में हमारा आ जाता है भौतिक विज्ञान, और सेकेंड में हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, कुछ भी कर सकते हैं, और थर्ड में जो हमारा आ जाएगा जीव विज्ञान। ये टोटल 3 बुक मिलके 80 नंबर हमको एग्जाम पूछती है इस 3 बुक से मिला के। टोटल भौतिकी में 5 चैप्टर है, रसायन में भी 5 चैप्टर है, और जीव विज्ञान में भी 5 चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर विज्ञान में भी है।
और ये टोटल 15 चैप्टर पढ़ के हमको टोटल 100 मार्क का ऑब्जर्व होता है, 100 मार्क ऑब्टेंड होती है। अब इनमें भौतिक विज्ञान को अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, रसायन विज्ञान को अलग पढ़ना पड़ेगा, और जीव विज्ञान को अलग पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे विज्ञान में 3 बुक पढ़ना पड़ता है, तीनों का अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग उसका मतलब पढ़ने का तरीका है। सबका हम लोग पढ़ते वक्त कवर करते चलेंगे, आराम आराम से कवर करते चलेंगे। हम आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्लास, जैसे हम बैच शुरू कर रहे हैं, मेरा बैच शुरू है आज से। जैसे कि आप लोग को हम बोले थे कि 2 जनवरी से शुरू करेंगे, तो आज 2 जनवरी है और आज से हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग अच्छे ढंग से पूरे क्लास 10th में पूरे साल भर पढ़ना क्या है इसको हम लोग जान लें। तो साइंस में इतना चीज पढ़ना था, देख लिए ये 3 सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जिनको हम लोग SST या SSC के नाम से जानते हैं, सोशल साइंस। इसमें टोटल 5 बुक है और 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। एक बार सोशल साइंस की किताब, मतलब सोशल साइंस के सब्जेक्ट में सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा हमको इतिहास, जिनको हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा भूगोल, जिनको हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र, उसी को कहते हैं नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, जिनको हम लोग इंग्लिश में सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र, जिनको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक है लास्ट में आपदा प्रबंधन, जो कि इसका बुक अलग से नहीं आती है, वो छोटा चैप्टर बुक है, मात्र 2 या 3 चैप्टर का बुक है, इसलिए इसको इस भूगोल में ही इंक्लूड कर दिया है, जिसको हम इंग्लिश में DM शॉर्टकट में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। और इसको जो इंक्लूड कर दिया इस भूगोल की किताब में ही इंक्लूड कर दिया, क्योंकि 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन, 3 चैप्टर का मतलब बुक है और टोटल इनसे 7 से 8 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया भूगोल में ही, ज्योग्राफी में ही। और इस हमारा अलग से इसका बुक नहीं लेना पड़ेगा। ये टोटल 4 बुक आएगी, इसी में इंक्लूड रहेगा। कहने का मतलब सोशल साइंस में टोटल 5 सब्जेक्ट इंक्लूड रहती है और ये भी टोटल हमको 80 मार्क का पूछती है एग्जाम में। 20 मार्क प्रायोगिक मिलती है, प्रैक्टिकल मिलती है आपके स्कूल की तरफ से। घबराना नहीं है, डरना नहीं, इतना सब्जेक्ट है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। आसान से हम लोग पढ़ लेंगे, आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे इसके बाद हमारा एक आती है हिंदी और हिंदी। हालांकि मेरे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको हम हिंदी नहीं और हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि और हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी के ये 100 नंबर का आता है। और एक हम मैथिली पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ेंगे, इधर लिख देते हैं, और हिंदी पढ़ेंगे और मैथिली पढ़ेंगे। संस्कृत उर्दू का क्लास फिलहाल अभी नहीं होगी इस चैनल पे। और हिंदी पढ़ेंगे और मैथिली पढ़ेंगे। 100 नंबर का और हिंदी पूछा जाता है, 100 नंबर का मैथिली पूछी जाती है। तो मैथिली और हिंदी पढ़ेंगे हम लोग इस चैनल पे। और बाकी ये सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ, साइंस, SST, हिंदी और मैथिली। और इस सिलेबस हुआ आपका। अब हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का, कौन सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़नी है, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है, उसका हम शेड्यूल बता देंगे। और शेड्यूल के बाद उसका हम PDF आपको सेंड दे देंगे। उनके बाद हम लोग आप अगला सिलेबस शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में मात्र इतना ही सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी थी। चलिए, जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी अपने अगल बगल के दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, ओके, बाय, थैंक यू। इतना ही हम आज आपको बताने के लिए आए थे। बाय बाय, हम मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में।